उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के सफल 50 वर्ष पूर्ण होने पर 23-24 दिसंबर को बरेली में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर व प्रांतीय अधिवेशन आयोजित होने के संदर्भ में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिला अध्यक्ष उमेश गुप्ता व महानगर अध्यक्ष के संयुक्त अध्यक्षता में की गई, जिसमें विभिन्न व्यापारिक समस्याओं के बिंदु रखे गए, जिनमें प्रमुख रूप से ऑनलाइन खरीदारी से हो रही परेशानी पर प्रदेश उपाध्यक्ष निवर्तमान महापौर रामतीर्थ सिंगल ने बताया कि कैसे इस समस्या को प्रदेश की बैठक में प्रमुखता से रखा जाएगा। प्रदेश युवा अध्यक्ष जीतू सोनी ने अतिक्रमण से कैसे निदान मिले, इस पर अपने सुझाव दिए। इस दौरान महिला व्यापार मंडल जिला अध्यक्ष कंचन आहूजा, महामंत्री उषा सेन, युवा जिला अध्यक्ष आदर्श गुप्ता, अतुल किलपन, राजेंद्र शर्मा, प्यारे लाल, जय किशन प्रेमानी आदि लोग उपस्थित रहे। व्यापार मंडल जो उत्तर प्रदेश का सबसे सशक्त और सबसे पुराना व्यापार मंडल है, जिसने अपनी 50 वर्ष की यात्रा पूर्ण कर ली है और 50 वर्ष की स्वर्णिम यात्रा पूर्ण करने पर, गौरवपूर्ण यात्रा पूर्ण करने के अवसर पर बरेली में हमारा एक अधिवेशन होने जा रहा है 23 और 24 दिसंबर को। उसमें व्यापारियों के, उद्यमियों के हित पे चर्चा होगी। अभी तक सरकारों ने, केंद्र सरकार ने, प्रदेश सरकार ने व्यापारियों, उद्यमियों के हित में क्या कार्य किया है उस पर चर्चा होगी। उसके लिए सरकारों को धन्यवाद भी दिया जाएगा। वर्तमान में व्यापारियों, उद्यमियों की क्या समस्याएं हैं उनके संदर्भ में चर्चा होगी और उसके संदर्भ में एक ज्ञापन सरकारों को वहां पर दिया जाएगा। इसके साथ ही उद्यमियों, व्यापारियों का वहाँ 1 दिवसीय, जिसमें 6 सत्र होंगे, उसमें प्रशिक्षण शिविर भी है, जिसमें व्यापारियों की जो समस्याएं हैं, जैसे ऑनलाइन व्यापार की समस्या, उसके बारे में प्रशिक्षण शिविर होगा। बाज़ारों को हम कैसे व्यवस्थित और स्मार्ट बना पाएँ, इसके बारे में भी प्रशिक्षण होगा। उसके अलावा अन्य विषय जो वहाँ पर आएंगे उन सब के बारे में वहाँ पर प्रशिक्षण भी होगा। तो इस तरीके से इसी संदर्भ में हमने यहाँ पर आज एक पत्रकार वार्ता बुलाई थी। सर, आपने ऑनलाइन मार्केटिंग का भी जिक्र किया था कि 5000 से ज़्यादा ना ले जाए। किसी भी हम प्रदेश और देश स्तर पर बदलाव की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन किसी भी बदलाव की शुरुआत हमारे अपने घर से होती है। हम झांसी महानगर की बात करें तो पिछले 3-4 दिनों से क्यू एशिया सदर बाजार में स्थित है, वे 5 रुपये किलो मटर और 5 रुपये किलो टमाटर, प्याज बेच रहे हैं। जब हम अपने घर में नहीं विरोध कर पा रहे तो हम देश और प्रदेश की कैसे बात कर रहे हैं? देखिए, जो कानून बनाने का अधिकार है वो केंद्र और प्रदेश सरकारों को है। स्थानीय स्तर पर बाजार के संबंध में, व्यापारियों के संदर्भ में कानून बनाने का अधिकार हम लोग यहाँ पर स्थानीय स्तर पर किसी को नहीं है। इसलिए हम प्रदेश और केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं। और जहाँ तक ऑनलाइन बिजनेस की बात है, 5000 से अधिक मूल्य का नहीं, हमने 5000 से कम मूल्य का सामान वो लोग ना बेचें, इसकी मांग की है, जिससे हमारा छोटा व्यापारी, फुटकर व्यापारी, वो भी हमने एसेंशियल कमोडिटीज़ की बात की है। जीएसटी में जो 0% टैक्स श्रेणी में आते हैं, 5% की टैक्स श्रेणी में आते हैं, जो चीज़ें सैकड़ों वर्ष से, सब्जी है, दाल है, आटा है, मसाला है, ये सारी चीज़ें तो पहले से ही गांव-गांव, देहात में, कस्बे में मिलती ही हैं। इनको भी अमेज़न बेचे, ऑनलाइन बेची जाए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इससे हमारा स्थानीय स्तर पर रोजगार भी प्रभावित होता है, स्थानीय स्तर पर व्यापार भी प्रभावित होता है। इसलिए कुछ प्रतिबंध लगाने की हम लोग मांग कर रहे हैं, यानी छोटे दुकानदारों को, फुटकर दुकानदारों को सरकार से संरक्षण प्राप्त हो। ऐसा होता ही है। देखिए बहन जी, MSME जो लघु उद्योग कहलाता है, छोटा उद्योग, सूक्ष्म उद्योग कहलाता है, उसके लिए कुछ चीज़ें तय हैं कि ये बड़े उद्योग नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे बड़े उद्योग? के जब वो बनाने लगेंगे तो हमारा छोटा उद्योग खत्म हो जाएगा। ऐसे ही इसमें हमारी मांग है कि बड़े काम वो कर लें, बड़े व्यापार वो कर लें, सब्जी ना बेचें, एसेंशियल कमोडिटीज़ ना बेचें, 5000 से कम की चीज़ें वो ना बेचें, बाकी महंगी चीज़ें बेच लें, बड़ी चीज़ें बेच लें। इसमें क्या गुनाह है? कोई गुनाह नहीं है। हम जब परेशान हैं, हमारा छोटा व्यापारी परेशान है, तो उसके संरक्षण की मांग हम सरकार से कर सकते हैं। तो हमारा विश्वास है कि आज नहीं तो कल सरकारों से हमें संरक्षण मिलेगा।